मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बात एमपी में पॉलिटिकल गरबा की। जी हां, मध्य प्रदेश में गरबा पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने कहा है कि बिना पूजा पंडाल में एंट्री नहीं हो सकती है। वराह अवतार की फोटो की पूजा के बाद ही एंट्री मिले। गरबा पर बीजेपी नेताओं के भी अब बयान आ चुके हैं। तो हिंदू संगठनों ने कहा है कि वराह अवतार की फोटो की पूजा के बाद ही अंदर गरबा में जाने की एंट्री मिलनी चाहिए। बीजेपी नेताओं के भी बयान इस पर सामने आए हैं। तो गरबा को लेकर राजनीति खूब हो रही है। एमपी में हिंदू संगठनों ने यह कहा है कि बिना पूजा पंडाल में क्या एंट्री नहीं होनी चाहिए। वराह अवतार की पूजा हो और उसके बाद ही एंट्री मिले। गरबा पर बीजेपी नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं। तो गरबा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में गरबा पर अभी से सियासी गदर मचने लगा है। गरबा पंडाल के बाहर सख्त पहरे की बात हो रही है। पहरा ये कि कोई आधार कार्ड चेक करने की बात कर रहा है, कोई कलावा और टीका लगाकर आने वाले अजनबियों की जांच की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि वराह की पूजा करे और उसके बाद ही उसको अंदर गरबा पंडाल में जाने की इजाजत मिले। तो एमपी में पॉलिटिकल गरबा जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है। अलग अलग बयान नेताओं के आ रहे हैं। तो गरबा शुरू होने में अब बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन मध्य प्रदेश में गरबा पर अभी से सियासी गदर मचने लगा है। गरबा पंडाल के बाहर सख्त पहरे की बात हो रही है। कोई आधार कार्ड चेक करने की बात कर रहा है, तो कोई कलावा और टीका लगाकर आने वाले अजनबियों की जांच की बात कह रहा है। गरबा में गैर सनातनियों की एंट्री पर भी मध्य प्रदेश में सियासी लाउडस्पीकर ऑन है। गरबा को लेकर और किस तरह के नियम कायदों की बात हो रही है, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। अगर दूसरे संप्रदाय को मानते हैं तो टीका लगाकर एंट्री नहीं करते, आटी बांधकर एंट्री करते हैं, उनको एंट्री नहीं करने दी जाए। सीधा केसरिया गमछा डालकर आते, एंट्री नहीं करने दी जाए। जब तुम्हें गरबा करने में आनंद ही महसूस हो रहा है तो कहाँ दूसरे जगह पड़े हो यार। आओ, तुम तो सब बच्चा बच्ची, अब अब्बा आप भी सबको लेकर आओ, सबको गरबा कराएंगे, खूब गरबा कराएंगे जिंदगी भर, खूब चिंता मत करो। तो जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें। मध्य प्रदेश में गरबा में आना है तो आईडी कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार कार्ड गरबा पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना पहचान साबित किए गरबा पंडाल में आना सख्त मना है। इस पर मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक सबकी एक ही लाइन है। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, टीम को टिप्स दिए हैं और सब चेहरे से पढ़ लेते हैं कि ये सनातन को मानने वाला है या दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है जो लव जिहाद के षड्यंत्र के लिए यहाँ उतरा है। उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ऐसे लोगों को उसने नहीं दिया जाएगा। और अगर वो घुसता भी ये गलत तरीके से आता है तो सार्वजनिक रूप से मां जगदम्बे की आराधना करके सार्वजनिक मैदानों के अंदर उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। गरबा पर एमपी में सियासी लाउडस्पीकर कितना हाई है ये सुनवाएंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि पिछले साल गरबा में कहां-कहां गदर मचा था। 2024 में मध्य प्रदेश में गरबा के आयोजन के दौरान गुना में 17 गैर हिंदू लड़के गरबा खेलते पकड़े गए थे। ये सभी अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। उज्जैन में गैर हिंदू युवक राहुल बनकर गरबा में आया था। तलाशी के दौरान उसके पास से आपत्तिजनक चीजें मिली थी। इंदौर में पहचान छिपाकर एक गैर हिंदू युवक गरबा खेलते पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो मिले थे। एक बार फिर नवरात्रि करीब है, गरबा की तैयारी जोरों पर है, लिहाजा इस बार गरबा पंडाल में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई। खूब गरबा कराएंगे जिंदगी भर, खूब चिंता मत करो। लेकिन आकर सनातन को बदनाम करने की साजिश की तो ऐसा नाच नचाएंगे कि जिंदगी भर नचने योग्य नहीं रहोगे। इस बार गरबा पंडाल सीसीटीवी कैमरे से जांच के साथ साथ आधार कार्ड चेक करने की मांग हो रही है।
बीजेपी खेमे के नेता गरबा की आड़ में लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्षी कांग्रेस इस पर बीजेपी पर तंज कस रही है। नवरात्र में सबसे पहले तो मैं सभी गरबा पंडालों से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, अन्यथा एंट्री ना दें। कोई भी हो थोड़ा सख्ती से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी हिंदू भाई गरबा कर पाएंगे, हमारी बहनें गरबा कर पाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया। वो ऐसे समय में ऐसी चीज़ों को खड़ा करता है जो एक दिशा बदली जाए। रहा सवाल मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का गरबे से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई जाता है तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं उसे उसका अनुरूप कर लेना चाहिए। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गरबा का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। अगले 9 दिन तक अब एमपी में गरबा पर सियासी पारा हाई रहने वाला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, गरबा को लेकर खूब राजनीति हो रही है एमपी में, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ये है, पर्व ये है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से धार्मिक रंग नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है बयानबाजी कर कर, उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सवाल खड़े होना लाजमी भी है और बयान देने से क्या जो चिंताएं हैं वो नेताओं की खत्म हो जाएंगी। चिंता ये है कि गरबा जैसे जो आयोजन होते हैं यहाँ पर लड़के पहचान छिपाकर पहुँच रहे हैं, इसके बाद लव जिहाद जैसे जो क्रियाएं हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। कई उदाहरण हमने बीते सालों के अभी अपनी रिपोर्ट में भी देखी, लेकिन इसके बावजूद क्या सिर्फ बयान देना काफ़ी है या फिर इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, या इन नेताओं ने जिन्हें आपत्ति है उन्होंने गरबा आयोजकों के साथ कोई बैठक की है? सरकार में होने के बावजूद क्या उन्होंने सरकार से कोई ऐसी मांग की है कि इस तरीके की गाइडलाइन तय की जाए कि एक विशेष धर्म के लोग ही इस आयोजन में शामिल हो सकेंगे? और अगर ऐसी अब तक कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं की गई हैं, खासतौर पर जिनका आप बयान देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्या ये एक सियासत का हिस्सा है? क्या सिर्फ सियासी गरबा चल रहा है और हिंदू मुस्लिम को लेकर डांडिया खेला जा रहा है, या फिर इसको लेकर कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा? लगातार जनप्रतिनिधि ये मांग कर रहे हैं कि कोई धर्म छिपाकर गरबा आयोजनों में ना पहुंचे। अब नवरात्रि के शुरुआत का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस बयानबाजी का असर कितना पड़ा है और क्या पहले जैसे उसी तरीके से गरबा चलता रहेगा। जो मांग की जा रही है, जो सलाह हमारे नेता दे रहे हैं, उसका कुछ इफेक्ट भी, उसका कुछ इम्पैक्ट भी नजर आता है। क्योंकि भोपाल हो, इंदौर हो या मध्य प्रदेश के अन्य जिले हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन आकाश में लौट रही हूँ, माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ आपको। आकाश, हमारे साथ भूपेंद्र गौतम जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। सवाल ये उठता है, जिस तरीके से बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं गरबा में एक धर्म विशेष के लोगों की एंट्री को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहला तो ये कि मेरा नाम भूपेंद्र गुप्ता है, गौतम नहीं है, माफ कीजिएगा भूपेंद्र गुप्ता जी। जी। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के विवादों की फैलान पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो 10 साल में ये क्या अचीव कर पाए, इसकी उन्हें बताना चाहिए। समाज में द्वेष फैलाना, घृणा फैलाना, और 10 साल में रिजल्ट क्या है? कितने मामले दर्ज हुए, कितने लोग ऐसे नकली पकड़े गए, कितने लोगों ने वहां पर जो है अपराध कारित किया, ये जानकारी देना देश को भी। केवल भड़काते रहोगे, केवल जो है देश को गुमराह करते रहोगे। गरबा जो नृत्य है हजारों साल से हो रहा है। भगवान कृष्ण राज करवाते थे, जब भगवान कृष्ण कब हुए थे इस धरती पर, और तब से जो है ना तो बीजेपी पैदा हुई थी, ना कांग्रेस पैदा हुई थी, ना रामेश्वर शर्मा पैदा हुए थे। तो ये जो है रामेश्वर शर्मा और ऐसे नेताओं ने जो ये दुकान लगा रखी है, ये किस लिए लगा रखी? ये जो है देश की उस सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जो हजारों साल से चली आ रही है। हजारों साल में तो कभी ऐसी तकलीफें हुई नहीं, लेकिन ये जो ताजा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने नेताओं की नजरों में उठने के लिए मंत्री पद की कुर्सियों के ऊपर जो है लाल टपकाते हुए जो लोग हैं, वो इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं, और जिससे कि जो है वो अपनी पार्टी के या कट्टरबाजियों की नजरों में चढ़ जाएं। भाई ये भी तो तथ्य सामने आना चाहिए कि आखिर जो है ऐसी जो है मुहिम चलाने के बाद कितने लोग पकड़े गए। सारे बड़े बड़े जो है अखबार समूह जो है गरबा चला रहे हैं। भूपेंद्र जी, इसका जवाब हम हितेश वाजपेयी से ही ले लेते हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, बहुत
शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सवाल यही खड़ा हो रहा है, बयान आपकी पार्टी के नेता दे रहे हैं, आप ही की सरकार है, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि बयानबाजी से ज्यादा बेहतर है कि आपने क्या गरबा आयोजकों के साथ किसी तरीके की कोई मीटिंग की, कुछ नियमों के आगे पर बातचीत हुई कि ये नियम तय किए जाएंगे, इसको लेकर कोई प्लान हुआ है या सिर्फ बयानबाजी तक ही रह जाएंगे? देखिए, कुल मिला के जितनी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अभिव्यक्ति करी है लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में है, और सुरक्षा के संदर्भ में चूंकि हमारी सरकार है तो ये पूर्णतः विषय सुरक्षा अधिकारियों का है। जनप्रतिनिधि अपने ऑब्जर्वेशंस को और सुझावों को उनके सामने रखते हैं कैसा होना चाहिए। इसके पश्चात जितनी सुरक्षा समितियां होती हैं वो इसकी बातचीत किया करती हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अनवर कादरी, वो अचली मछली यासिर जितने पकड़े गए हैं वहां से लगा के झिंगुर बाबा तक, जाकिर नायक तक, जब अब ये बात निकल कर आ रही है कि बड़ी संख्या में, सुनिए तो महाराज, सुनिए महाराज, तो आपके भाई बहन ने कार्रवाई तो करिए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई सारे मछली पर। अरे हुजूर, आप सुनेंगे नहीं सर, कह रहा हूँ आप नुकसान कर रहे हैं। सुन लेते हैं भूपेंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं हितेश जी की बात। जी सॉरी बोलिए जी डॉक्टर साहब। नहीं भूपेंद्र जी, क्या है, जैसे ही हम इन विषयों का पॉलिटिसाइजेशन करेंगे तो जो अपराध घटित हो रहा है उसको संरक्षण मिल जाता है। मेरी बात तो सुनिए सर, जैसे ही हम इसका पॉलिटिसाइजेशन करेंगे वो आपके साथ भी फोटो खिंचा लेते हैं, हमारे साथ भी खिंचा लेते हैं और अपने संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हमारे सामने एविडेंस है कि भाई एक बड़ी मात्रा में कुछ मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस प्रकार के लोगों को पैसा देकर ये गतिविधियां करा रहे हैं, और हम जानते हैं कि नवदुर्गा में बहन बेटियां हमारी देर देर रात तक इन आयोजनों में रहती हैं, जिसका लाभ उठाकर आपने देखा है भाई जिम के इंस्ट्रक्टर पकड़े जा रहे हैं, जिम के ट्रेनर पकड़े जा रहे हैं, और ये हम नहीं पुलिस पकड़ रही है, और इनकी मनी ट्रेल इंटरनेशनल लेवल्स तक आ रही है। इनको पैसा दिया जा रहा है इस काम के लिए। कितनी स्टोरीज आपने भी NDTV पर करी है। तो क्या हम इसको गैर राजनीतिक रूप से सोचकर क्या हम इस पे कॉल नहीं ले सकते कि सुरक्षा की दृष्टि से लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ काम करें? इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, बिना आइडेंटिटी, वही तो ऐसे कामों में जो है उनकी तस्वीर खींची हुई है। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके भी निकाल देता हूँ। मैं तो दिग्विजय सिंह जी का नाम ले लूंगा जो जाकिर नायक के साथ घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह जाकिर नायक के साथ घूम रहे हैं। आपके राहुल गांधी खुद मलेशिया जाकर मिलके आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उन नेताओं मलेशिया क्यों गए थे आपको पता है? आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि सवाल ये कि कोई आपने ऐसी कोई मीटिंग की कि ऐसे नियम कुछ तय किए जाएंगे आयोजनकर्ताओं के साथ जो गरबा आयोजन करता है। हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ हैं। आकाश, हमारे साथ हितेश वाजपेयी भी हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी भी हैं। हितेश जी, सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं कि सुरक्षा के कारण कुछ ऐसी वजह है जो ये नियम तय किए जाने चाहिए और आगे इस तरीके की पाबंदी होना चाहिए गरबा पंडालों में जब भी एंट्री हो। तो बहुत जायज चिंता है सुरक्षा को लेकर, लेकिन नितेश जी ने अभी बातों बातों में एक बड़ी बात कही है कि पैसे देकर कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लड़कों को गरबा सेंटर्स में पहचान बदलकर भेजते हैं। अगर हितेश जी ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है और अगर आप ऐसा कह रहे हैं आपको पहचान है तो इसकी जानकारी दीजिए, इन जो संगठन है उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। सर ये तो बहुत ज्यादा गलत है। फिर तो कर रही है और आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं इसको कि किस प्रकार संगठित रूप से अनवर कादरी, शारिक और यासीन ये लोग पकड़े गए हैं। इससे लेके झिंगुर बाबा से लगा के ये जो इंटरनेशनल पूरा एक रैकेट मनी ट्रेल निकल कर आ रही है, विदेशी फंडिंग तक इसमें पाई जा रही है। ईडी इसकी जांच कर रही है, तो इसकी जांच हो रही है आकाश भैया। तो हम एक राजनीतिकरण को यदि किनारे रख दें इसको, तो क्या ये इस प्रकार से मनी फंडिंग होकर और इन ऐसे विषयों में आपराधिक गतिविधियां होना चाहिए? ये भी तो एक बड़ा विषय हमारे सामने है कि किस प्रकार से लव जिहाद या इस प्रकार की चीजों को नाम। ठीक है, एक सवाल मेरा भूपेंद्र जी से है। की गतिविधि हो रही है। एक सवाल मेरा भूपेंद्र जी से है। भूपेंद्र जी, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो गरबा आयोजनों को लेकर ये कह रहे हैं कि बिना पहचान के एंट्री ना दी जाए। हमने आपके अल्पसंख्यक विधायक, अल्पसंख्यकों के नेता भी कहे जाते हैं, आरिफ मसूद से बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल मुस्लिमों का गरबे से लेना देना नहीं है और उन्हें नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कितना ताल्लुक रखते हैं? देखिए, जो सवाल अभी डॉक्टर वाजपेयी ने उठाया है उस सवाल पर आप गौर करिए। कह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये सब चीजें जो है जरूरी हैं,
तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, तो उसके लिए कुछ नियम कायदे। ये 10 साल से हल्ला मचा रहे हैं, केवल हल्ला मचा रहे हैं। इन 10 साल में इनने क्या किया, इसका परिणाम क्या निकला, कितने लोग पकड़े गए, जानकारी लाओ ना सामने। केवल विद्वेष और घृणा फैलाने के लिए अगर आप इस तरह के हत्या के मुझे बोलने नहीं मिलेगा। हितेश जी, सवाल यही है कि जब आपके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, सरकार आपके लिए कुछ ऐसे नियम तय कर दीजिए आगे के लिए। और आप केवल घृणा फैला रहे हैं, बयानबाजी बताइए कि ये सब कांग्रेस के नेता क्यों नहीं चाहते कि बच्चियों की सुरक्षा? हम तो खूब चाहते हैं, हमारे विधायक के लिए कि हम चाहते हैं, तब आप बच्चियों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे 2 उपाय बताइए आप। और मैं आरिफ मसूद की बात से सहमत हूँ। अरे भाई, तो मैं भी सहमत हूँ, तो फिर सहमत कौन है ये तो बताइए। क्यों कह रहे हैं आपके कांग्रेस तो क्यों बुरा लग रहा है? कांग्रेस को कोई बुरा नहीं लग रहा। और शक्ति की पूजा को आप यदि इवेंट बना के उसका सस्ता वर्जन लेकर आएंगे तो उसका उपयोग ये लोग इंटरनेशनल माफिया करते हैं। अरे भाई, 10 साल में आपका रिजल्ट क्या है? 10 साल से आप ये गाना गा रहे हो, क्या ला रहे हैं 10 साल में? अरे हम ही ला रहे हैं। कांग्रेस ने किस जिहादियों को पकड़ लिया? आप चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस फैलेगा, लव जिहादियों को पकड़ा। केवल गाली बक रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार के पास कोई डाटा हो तो दीजिए। छोड़ो ना सर, आप मुझे बताओ ना, कर्नाटक में कितने लव जिहादी पकड़े आपने? मेरे भाई से समाज को शिक्षित करिए, समाज को गुमराह मत करिए, क्योंकि माओवादियों ने समाज को गुमराह मत करिए, शिक्षित करिए। तो कम्युनिस्ट बेहतर है जो उनसे ये बताइए कि मछली पर जो है FIR हो गई कंफर्म क्या? फिर वही आप हमसे सरकार ने क्या मछली पर FIR कर दी कि नहीं करी? हाना में जवाब दे दीजिए, हाना में जवाब दे दीजिए। क्या FIR हो चुकी है? जाकिर नायक से लड़ो। क्या FIR हो गई इसका? हाना में जवाब दे दीजिए भाई साहब। आप नहीं मानोगे। आप FIR हो गई है क्या? हाँ या ना? जिहादियों से चाहिए देश को। हाँ ना में भी जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए प्लीज। आप जवाब हाँ ना में दीजिए। क्या FIR हो चुकी है? हिंदू मुसलमान मनाना चाहते हैं? अरे भाई, FIR हो चुकी है, आप बना रहे, हम थोड़ी बना रहे हैं। हितेश जी, बयान आपने दिया है और हम पर आरोप लगाए। हितेश जी, सवाल ये भी है, आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आकाश कह रहे थे कि ठीक है, आप उनके नाम बताइए ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी बात ये कि क्या आपने ये प्लानिंग कुछ ऐसा आगे के लिए किया है कि अगर आपको इससे आपत्ति है तो कि कुछ नियम बनाए जाए आगे कि इस तरीके से जो गरबा पंडाल लगेंगे वहां पर क्या क्या नियम होंगे और उसी के तहत अंदर एंट्री लोगों को मिलेगी? क्या ऐसा कुछ प्लानिंग हुई है? ये सारी चर्चा इसीलिए, और बेस्ट यदि चीज आज अवेलेबल हमारे पास है कि हम आधार कार्ड देखकर एंट्री लें और सभी लोग जो जिनकी आस्था है वो वहां पर प्रवेश करें। भाई, हिंदू तो मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि इन गतिविधियों का गलत लोग फायदा उठा रहे हैं। देखिए, आम आदमी नहीं उठाता है, लेकिन जो गलत आदमी है वो इस प्रकार की बहुरूपिया जो गतिविधियां हैं उनका फायदा उठाते हैं। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ वही लोग पकड़े जा रहे हैं, डांस ट्रेनर पकड़े जा रहे हैं, जिम ट्रेनर पकड़े जा रहे हैं, जो कि हमारी सहृदयता और सॉफ्टनेस है जो बहुसंख्यक हिंदुओं की, उसका लाभ लेकर उनके अंदर अराजक और आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं। इसका न दल से कोई संबंध है, न धर्म से कोई संबंध है, लेकिन उसकी आड़ लेकर जरूर किया जा रहा है। इससे नकारा नहीं जा सकता, जो खतरनाक है। और हमें अपराधों को होते हुए देखने में हमारी भलाई नहीं है, केवल इसलिए कि हमको वोट बैंक चाहिए। मलेशिया हम जाकिर नायक से मिलने केवल इसलिए जाएंगे, मुसलमानों को वोट चाहिए हमको। वही नेता चिल्ला रहे हैं जो लोग इन गतिविधियों को संरक्षण देते हैं। अनवर कादरी को आप सपोर्ट करते हो, अनवर कादरी आपके वही नेता चिल्लाते हैं जो लोग इन गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका नाम लेने में आप डर रहे हो। लड़के क्या मिलेगा? आप घबराते क्यों है? आप घबराते क्यों है? आप कांग्रेस में काम करिए, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा की मांग करिए। आप जिहादियों को बचाने की बात क्यों करते हैं? नहीं भाई, जिहादियों को बचाने के बजाय बच्चियों की सुरक्षा के लिए सुझाव दीजिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए उपाय बताइए। गरबा पंडालों को सुरक्षित बनाए। तो आप जो है आप हमें से लड़ने लग जाते हैं। जवाब दीजिए, FIR हो गई क्या? एक अभियान लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान किया है तो बताइए। FIR आपके यहाँ से हो गई है क्या? मांग करिए,
आपने विधानसभा में मांग करी अभी सत्र क्या है इसका? वही नेता चिल्ला रहे हैं फिर जो वही नेता ऐसी गतिविधियों को संरक्षण देते क्या होगा हैं। मेरे भाई? आपके यहाँ भी अच्छे फिर आप लोग वही हैं। बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, हितेश जी, अगर दोनों बोलेंगे किसी को भूपेंद्र किसी जी की बात नहीं चिल्ला समझ में के आएगी विषय को कि करके dilute आप कर अपनी रहे हैं। बात रखेंगे तो ज्यादा आप बेहतर इन्हें रहेगा। हमें बोलने देंगे ये तब हम विषय को बोलेंगे, तो dilute ये कर ये देते क्यों हैं। तो भाई चिल्लाते हैं? बताइए ना आप लगातार जरा। बोल बोल के मैं हमें बोलने सीधी सी दीजिए मांग ना। कर रहा जी, हूँ, उसमें नहीं हमें बोलने दे बोलने रही, बीच दीजिए, में घुसे हमारा जा रहे जवाब हैं। दीजिए। लगातार बोल रहे हैं जी, लगातार बोलने से आप सच्चे बोल थोड़ा रहे हो हैं कि जाओगे। आज भी लगातार 70 बोल रहे साल हो। आप लोग सत्ता में भूपेंद्र रहे, जी, आप लोगों ने क्या किया? भूपेंद्र गुप्ता जी, किया? भूपेंद्र अब गुप्ता आप जी, लोग बहुत तो ले रहे शुक्रिया। हो। आप हमसे जुड़े, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। और हितेश वाजपेयी जी भी, आपका भी शुक्रिया। आकाश, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब गरबा को लेकर पॉलिटिक्स तो खूब हो रही है, लेकिन इसका असली रंग अब आने वाले वक्त में जब गरबा शुरू होगा तब दिखेगा कि क्या असर इस बयानबाजी का दिखता है गरबा पंडालों में। बहरहाल हम खबरों में अब बढ़ते